जय श्री हरि, राधे राधे। मेरे पास एक सवाल आया है, बहुत साधारण सा सवाल है कि जब हम वृंदावन जाएं, गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जाएं या किसी अन्य तीर्थ या धर्म क्षेत्र में जाएं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम जाएं और पाप करके आ जाएं पुण्य की जगह। ऐसा क्या करें और क्या नहीं करें। तो सीधा साधा ये प्रश्न है और सीधा साधा ही मैं आपको जवाब पहुंचाता हूं। प्रश्न एक का है, लेकिन इससे बहुत लोगों को सुनकर के लाभ हो सकता है। बहुत लोग कुछ धारण कर सकते हैं इसको सुनकर। सबसे पहली जो सावधानी है तीर्थों में, वृंदावन, गोवर्धन, कहीं भी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, हरिद्वार, रामेश्वरम, अयोध्या, बनारस, कहीं भी आप जा रहे हैं, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, कहीं भी, सबसे पहली सावधानी ये रखनी है आपको कि गंदगी नहीं फैलानी। बिल्कुल किसी भी तीर्थ को गंदा नहीं करना, सबसे बड़ा अपराध है। आपने वो कुछ खाया, पैकेट खाया, फेंक दिया, गुटखा खाया और थूक दिया। इससे सावधानी बरतिए, इस चीज को छोड़ दीजिए। तीर्थों में गए, व्यसन पान किया, वहीं थूक दिया, वहीं पैकेट छोड़ दिया। इससे बड़ा अपराध तीर्थ का आपको क्या लगेगा। केला खाया, कोई फल खाया, कुछ भी खाया, वहीं फेंक दिया, छिलका फेंक दिया, रैपर फेंक दिया, ये गलत है। इससे सावधानी रखिए। दूसरा नियम, जब आप तीर्थ में जाएं तो प्रयास ये करिए कि वीआईपी बनकर मत जाइए। वीआईपी के तौर तरीके मत सीखिए। जिसके पास जा रहे हैं ना आप, उस ईश्वर ने मिट्टी में, रज में अपने जीवन को जिया है और आप उसके पास जा रहे हैं वीआईपी बन करके उससे मिलने के लिए। जरूरी नहीं है आगे खड़े होकर ही दर्शन करेंगे आप तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे, आगे जाके फूल माला आपको मिलेगी तो आप बहुत प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे इससे। ये सब विचार मत रखिए। ठाकुर जी के दर पर जब भी जाइए, भिखारी बन करके जाइए, समर्पण भाव से जाइए, सब कुछ भूल कर जाइए। आप कौन व्यापारी हैं, आप नेता हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, सब छोड़ जाइए। यहीं जब उसके दर पे जा रहे हो तो केवल एक भक्त बन करके जाइए, एक श्रद्धावान बन करके जाइए, एक दास दासी के रूप में जाइए, सब कुछ यहीं छोड़ जाइए। क्योंकि उससे बड़ा नेता ठाकुर जी से बड़ा नेता, ठाकुर जी से बड़ा अभिनेता, ठाकुर जी से बड़ा मंत्री इस संसार का न कभी कोई हुआ है न हो सकता है। और उनके पास अगर आप जा रहे हैं तो इस चीज को सावधान करके जाइए। बिल्कुल भिखारी बन करके, कुछ चाह की इच्छा से जाइए, उसके प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा से जाइए। आपको लगता होगा कि वहाँ मूर्ति बैठी हुई है, बिहारी जी बैठे, मूर्ति बैठी है, पुजारियों ने पर्दा बंद किया, गोसाई जी ने बंद खोल दिया, बस गोसाई जी माला बरसा रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, बस हो गया, यही वहाँ खेल हो रहा है एक। अरे भैया, वहाँ साक्षात संसार का मालिक बैठा हुआ है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां बैठा हुआ है। वहां प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए मेरे बांके बिहारी राधा वल्लभ लाल जो, राधा रमण लाल जो, राधा दामोदर लाल जो, सब प्रत्यक्ष मूर्तियां विराजमान हैं जिनका प्रतिदिन अनुभव होता है। लेकिन आप उस भाव से पहुंचेंगे तब, आप उस श्रद्धा से पहुंचेंगे तब। सब कुछ त्याज करके, सब कुछ छोड़ करके केवल उसका बन करके जाइए। देखिए फिर दर्शन होता है कि नहीं, अनुभव होता है कि नहीं। एक एक रोम खड़ा हो जाएगा, एक एक
अंग प्रफुल्लित हो जाएगा जब आप उनके पास श्रद्धा पूर्वक जाएंगे। दूसरी सावधानी है वीआईपी बनकर मत जाइए। तीसरी सावधानी है तीर्थ में जाइए तो भैया आप शब्दों का प्रयोग मत करिए, किसी की हंसी मत उड़ाइए। मैंने देखा है तीर्थ में जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं क्या है ये? अरे भाई गंभीर होके करिए ना। आप बात भी कर रहे हैं, अरे हरि स्मरण करिए। वो उस जगह पर गए बात करने के लिए, पूरा जीवन है, वहां से आने के बाद बात ही करनी है आपको जब तक यहां रहना है। वहां जाइए तो मौन हो जाइए, बहुत बड़ी तपस्या है मौन होना। मौन हो जाइए और मौन होकर के माला ले लीजिए, नहीं माला है तो बस मन में हरि स्मरण करते रहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम, या जो भी मंत्र आपको आता है जपिए। किसी की हंसी मत उड़ाइए, खिल्ली मत उड़ाइए, मजाक मत बनाइए और किसी से अपशब्द मत बोलिए। किसी भी तीर्थ में रहने वाले से या जाने वाले से किसी भी व्यक्ति से अपशब्द मत बोलिए। को प्रयास करिए, आप कितने भी क्रोधी हों, कितना भी उग्र आपका स्वभाव हो, प्रयास करिए कि जब आप तीर्थ में जाएं तो स्वभाव को भी अपने घर छोड़ के जाएं। आप बिल्कुल निर्मल होके जाएं। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो भी उसको जो है भूलिए, क्रोध मत करिए। तीर्थ में जाकर के अपनी तपस्या को इकट्ठी करिए, की हुई को खो मत। क्रोध करके बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। अगली सावधानी चौथी सावधानी ये है कि तीर्थ में अगर रुकने के लिए आप जा रहे हैं तो प्रयास ये करिए कि वहां जाकर के नींद नहीं लें, सोएं नहीं। तीर्थ में जाकर के सोएं नहीं, कम से कम समय सोएं। जितना तीर्थ में रहें उतना भजन करें, जितना तीर्थ में रहें उतना स्मरण करें, जितना तीर्थ में रहें मंत्रों का जाप करें, साधना करें। किसी तीर्थ वो इसलिए नहीं है कि वहां पर मंदिर बन गए, तीर्थ वो इसलिए है कि वहां की जो एनर्जी है, वहां की जो ऊर्जा है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पावरफुल है, बहुत चमत्कारिक है। तो वहां जाकर के सोइए मत, तीर्थों में सोइए मत। तीर्थों में जाकर के जगिए और उस पॉजिटिविटी को, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को एकत्रित करिए, एकत्रित करके लाइए। क्योंकि आप रोज तो जा नहीं पाएंगे, आप रोज तीर्थों में जा नहीं पाएंगे। अब रोज नहीं जा पा रहे हैं, कभी कभी जा रहे हैं, तो उसको इतना इकट्ठा करके ले आइए कि जब आप वापस जाएं दोबारा तब तक वो काम करे। बहुत गूढ़ विषय है ये और बहुत गूढ़ बात आपको मैं बता रहा हूं। तो आप ये समझिए कि जब तीर्थों में जाएं तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखें। इससे आपका भी कल्याण होगा, आपको आनंद भी मिलेगा और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं या आने वाले लोग हैं उनकी भी श्रद्धा बढ़ेगी। मैंने प्रयास किया बताने का, शायद आप लोग समझ पाए हों। अगली वीडियो में दूसरा कुछ लेकर के मैं आऊँगा, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। जय श्री हरि, राधे राधे।